ओके। तो पहला टॉपिक रहेगा क्रिएटिंग अ मार्केट व्यू। उसके बाद में जो टॉपिक है हमारा दैट इज ओपनिंग सिनेरियो। ओपनिंग सिनेरियो इज लाइक प्री ओपन मार्केट। प्री ओपन मार्केट के अंदर क्या हम ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं और उनके बेसिस पे हम कैसे उन डाटा को, जो डाटा रिफ्लेक्ट करती है एनएससी हमें प्री ओपनिंग के अंदर, वो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं बेसिकली फॉर स्टॉक सिलेक्शन एंड द वी कैन से द मार्केट व्यू। क्या हमारा व्यू मेंड कैसे हो रहा है, लाइक हमने एक व्यू बनाया एक दिन पहले मार्केट का डाटा को देखते हुए कि मार्केट विल ओपन बुलिश, उसके बाद में मार्केट स्लो होगा या मार्केट उसके बाद में थोड़ा सा डिप लेके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ये हमने डाटा से व्यू बनाया। बट अब ओपनिंग सिनेरियो से हम ये जज करेंगे कि हमारा जो व्यू था वैलिड था, वैलिड हो गया है, या हमारा व्यू इनवैलिड हो गया है। अगर वैलिड हुआ तो वैलिड के साथ में जाना है, अगर इनवैलिड हुआ तो हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, हाउ वी कैन मेंड आवर व्यूज and the plan for the next trades. Okay, so this is the topic 2. Now the topic 3 is the lookouts. Lookouts is like the things that we are looking in the charts or in the data before taking the trades. Okay, the facts that we will focus on before taking the trades, this is very important. And उसके बाद में हम we will discuss about the execution part. execution में कि हमने सारा कुछ चेक कर लिया, हमारी ट्रेड्स हमने बना ली है, अब हमें उसे एग्जीक्यूट करना है और उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद में उसे मैनेज कैसे करना है। लाइक हमें ये होता है कि ट्रेड से निकलना कब है, या कुछ ऐसी चीजें जो चार्ट पे देख के हम पता कर सके कि अब टाइम आ चुका है कि ये ट्रेड हमारी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में जा सकती है। और हो सकता है अब हमारा टारगेट आ चुके हैं तो टारगेट कैसे बुक करने हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और वो सब चीजें। और जो टॉपिक 5 इज ट्रेड ऑब्जर्वेशन। जो पूरी ट्रेड हो गई है, अब उस पूरी ट्रेड से जो समरी निकल रही है दैट द ट्रेडिंग ऑब्जर्वेशन वी विल डू, लाइक द जर्नलिंग ऑफ द ट्रेड्स है ना, जो हम कैसे ट्रेड जर्नल बनाना है और कैसे साइकोलॉजी को मेंटेन करना है, तो वो सारा टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स क्लियर हैं क्या क्या आज हम पूरा कवर करेंगे? ओके, एनीबॉडी? अभी तो कोई डाउट? ठीक है, ओके। सो क्रिएटिंग द मार्केट व्यू। देखो मार्केट व्यू बनाने के लिए मैंने अलग से डाटा का सेशन ले रखा है, डाटा एनालिसिस के ऊपर हमने पहले से सेशन ले रखा है, तो आप उस सेशन को देख के उस डाटा को यूज करके किस तरह से मार्केट व्यू बनाना वो सीख सकते हो। तो मार्केट व्यू बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रेडिंग। बिकॉज विदाउट मेकिंग अ व्यू वी कांट ट्रेड। ठीक है, हमें पहले ट्रेंड को परसीव करना होगा, पूरा ट्रेंड को जज करना होगा, उसके बेसिस पे ही हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट व्यू बनाने के लिए तरीका मैंने आपको बता दिया। एफ आई डी आई वाला वो सेशन था जो डाटा के ऊपर, वो यूट्यूब पे है, आप उसे देखो, उसे समझो और उसे एग्जीक्यूट करो, उसे अपनाओ। ठीक है, उससे आपको डाटा में हेल्प मिलेगी। उसके साथ साथ में आप अपना जो प्राइस एक्शन एनालिसिस है, जो हम चार्ट देख के समझते हैं, वो चाहे वन डे का चार्ट है, 30 मिनट्स का चार्ट है, इंट्राडे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं, वो सारा एक व्यू क्रिएट करना है कि मार्केट कल कहाँ जा सकता है, कल क्या पॉसिबिलिटीज है मार्केट की, क्या मूव वो दिखा सकता है, ये बनाना है मार्केट व्यू। ठीक है, और जो मेरा एनालिसिस है मैं वो डाल ही रहा हूँ। कुछ टाइम से नहीं आ पा रहा है एनालिसिस, बिकॉज मैं भी थोड़ा सा काम में बिजी था। अभी डेली हम उस एनालिसिस को पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो उस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखना है। एक सेकेंड, इरेज कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। इसके क्या हो गया, इरेज क्यों नहीं हो रहा? हाँ पेन में है, पेन एग्जिट कर, हाँ जी जी, जस्ट अ सेकेंड। एपिक पेन। अब ठीक है, ओके। हाँ,
तो व्यू के बारे में मैंने बता दिया आपको। डेटा से मदद लेना है, चार्ट से मदद लेना है और व्यू क्रिएट करना है। मेरा एनालिसिस मैं आपको डेली डाल ही रहा हूँ, तो आप उसका भी हेल्प लेके अपना व्यू क्रिएट कर सकते हो। पहला चीज तो मार्केट का व्यू क्रिएशन था, वो हमने देख लिया, वो सेशन पहले से लिया हुआ है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। ओके, लिंक मैं आपको ये वीडियो अपलोड होगी उसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके ओके उसके बाद में अब देखो व्यू के अंदर भी हमें क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपसे डेटा मॉक पे शेयर करता हूँ। दैट इज FIA DI शीट, द शीट एनालिसिस। द बेसिकली यही है जो मेन एनालिसिस रहता है, वो शीट एनालिसिस ही रहता है। उसके बेसिस पे ही हम सारा व्यू क्रिएट लगभग हो जाता है। ठीक है, फिर आता है ऑप्शन चेन एनालिसिस। कभी कभी ऑप्शन चेन की मदद लेनी पड़ती है क्योंकि कई बार अनवाइंडिंग्स बहुत होती है ऑप्शन चेन पे। सेपरेटली ऑप्शन चेन का भी सेशन अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, तो आप उसे भी देख सकते हो। कंप्लीट ऑप्शन चेन किस तरह से पढ़ना है वो सारा उसमें डिस्कस मैंने कर रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन के अंदर अनवाइंडिंग्स जो होती है, अनवाइंडिंग्स बहुत बड़ा पार्ट है, मेजर चंक है ऑप्शन चेन का। उसके बिना लाइक ऑप्शन चेन को पढ़ते ही इसलिए कि अनवाइंडिंग्स को समझ सकें। ठीक है, उसके बाद में आता है PCR की वैल्यूज, पुट कॉल रेशो। तो ये भी एक जजमेंट फैक्टर है कि पुट कॉल रेशो बुलिश है बेयरिश है, तो एक कहीं ना कहीं इनसाइट बायास पता चलता है कि ट्रेडर्स का अभी क्या बायास चल रहा है। फिर आता है कैश मार्केट का डाटा। अभी कुछ ऐसे सिनेरियोज कभी कभी ऐसे बन जाते हैं कि FIIs क्या करते हैं, ऑप्शन में काम करते हैं, पर उसके साथ साथ में जो कैश मार्केट का डाटा है ना, वो जो ऑप्शन का डाटा है उससे भी ज्यादा आने लग जाता है। मतलब बहुत ज्यादा बाइंग होने लग जाती है कभी कभी कैश मार्केट के अंदर, कभी कभी बहुत कम बाइंग होती है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, कुछ मेरे पास होंगी अभी डाटा। एक सेकेंड। FII, ये तो कभी कभी क्या होता है ना, बाइंग्स अभी देखो नॉर्मल बाइंग्स है, ये नॉर्मल बाइंग्स आप देख सकते हो। 214 करोड़, अभी ये देखो 1500 करोड़, ठीक है, 635 करोड़, 1240 करोड़। बट अभी सडनली कभी ऐसा हो जाता है कि हमें बाइंग्स दिखने लग जाती है 9010 करोड़। अब 9000 करोड़ इन अ सिंगल डे इज अ बिग वन, है ना। तो इसलिए हमें ये डाटा भी ट्रैक करना पड़ता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनका जो इंटरेस्ट था वो कैश मार्केट में राइज हो गया। अभी 30 नवंबर की बात है, 30 नवंबर को अभी 10-12 दिन ही हुए होंगे, और देखो आप 30 नवंबर पे सीधा 9000 करोड़ का उन्होंने बाइंग किया है, और DIs ने सेल किया है 4.5 करोड़ का। मतलब डबल, अप्रोक्सीमेटली डबल काम कर दिया FI ने उस दिन। तो ये एक अचानक से सिग्निफिकेंटली कभी कुछ ऐसा डाटा निकल के आ जाता है, तो कैश मार्केट के डाटा के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी हो जाता है जब कभी ऐसे सिनेरियोज निकल के आने लग जाते हैं। नॉर्मल आप देखोगे 1200 करोड़ 2000 करोड़ 3000 करोड़ नॉर्मल है, बट 9000 करोड़ एकदम आ जाए तो दैट इज अ बिग वन, राइट। तो इस चीज का भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से शिफ्ट हो रहा है। अभी उस दिन ऑप्शन में क्या काम हुआ होगा वो भी चेक करना पड़ता है। तो ये इससे एक 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 काफी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। अब जैसे 9000 करोड़ आपने ना देखा कि 9000 करोड़ का कैश मार्केट में बाइंग हुआ। अब उसके बाद में हम बल्क डील्स में जाके देख सकते हैं कि बल्क डील्स में 9000 करोड़ में से बल्क डील सबसे ज्यादा कहाँ हुई है। लाइक कहीं ऐसा हो सकता है कि 2000 करोड़ की कोई एक ही डील लेके चली गई, है ना, उस तरह से। तो ये भी एक सिनेरियो है, ये भी काफी बार मदद करता है मार्केट की जो व्यू है उस लॉन्ग टर्म व्यू और शॉर्ट टर्म व्यू को क्रिएट करने के लिए। तो आप इस चीज का भी थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हो। ये चीजें डेली अपलोड होती है टेलीग्राम पे भी, आप ये देख सकते हो, इस चैनल पे मिल जाएगी, या फिर आप जो NSE की वेबसाइट है उस पर तो डेली आती ही आती है। ठीक है, तो ये डाटा आप ध्यान में रखें। जी जी। मैं मैं कवर करूंगा, अभी वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। बट अब ये एक चैनल आप ध्यान रख सकते हो, बस इसमें तो ये डेली जो बिग फिगर्स है, ये राउंड फिगर्स में बस ये इतना सा अपडेट आता है। ओके, बल्क डील्स के लिए मैं बताता हूं आपको, अगर आपको ट्रैक करना है तो देर वॉज अ साइट, this one, that is I will share the links, derivative find.icici direct. ICICI direct is a broker, right? ICICI securities, okay, so ये एक ट्रस्टेड ऐप है, या कह लो ट्रस्टेड ब्रोकर के डाटा आएगा। ठीक है, इसके अंदर बल्क डील्स का एक सेक्शन होता है दैट इज अनयूजुअल एक्टिविटीज। If you go in unusual activities, you can see unusual call volumes, largest positive net deltas and all. So basically this unusual call volume is bulk deals, okay। और आप अगर लाइव मार्केट में भी हो ना, तो लाइव मार्केट के अंदर देर वॉज अ सेक्शन फॉर न्यूज पल्स, की जो भी न्यूज पॉप अप हो रही है वो डेली आपको उस टाइम को ये शो कर देगा इसके अंदर। ठीक है, तो मैं इसकी लिंक दूंगा आप सभी को, इसका और भी यूज है, हम डिस्कस करेंगे। ओके, राइट। सो बेसिकली आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कि डाटा कैसे इंपैक्ट कर रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ लोगों को
चार्ट समझ में आते हैं, कुछ लोगों को मैथमेटिक्स समझ में आती है, राइट। तो मैथमेटिक्स से भी ट्रेडिंग हो सकती है, मैथमेटिकल लाइक जब आपके पास किसी चीज की फिगर्स है ना, तो आप उस पर भी काम कर सकते हो। डाटा इस तरह से हेल्प करता है। डाटा इज समथिंग लाइक कि जो वो चार्ट्स बन रहे हैं ना, उनके पीछे जो मैथमेटिक्स है वो डाटा है, ठीक है। तो उस तरह से भी आप समझ सकते हो कि मार्केट की कैप्चर मूवमेंट कैप्चर कैसे की जा सकती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एफआई डाटा, ऑप्शन चेन, कैश मार्केट, एंड देयर वाज वन थिंग ऑल, सेक्टर वाइज चेंज। अब देखो सेक्टर को डेली ट्रैक करना थोड़ा सा लाइक इट्स हार्ड, क्योंकि कभी न्यूज पॉपअप हो रही है तो आप ध्यान रख सकते हो। जो एक्टिवली ट्रेड करता है उसको थोड़ा नॉलेज रहता है इन सब चीजों का। मैंने आपको अभी साइट बताया डेरिवेटिव डॉट फाइंड, तो इसमें आप जाओगे आपको सेक्शन मिलेगा सेक्टर्स का। तो ये डेली सेक्टर्स चेंज का भी आपको डाटा अपलोड करके दे रहा है। लाइक आप 9:15 पे मार्केट में आओगे तो 9:15 पे मार्केट के अंदर कौन सा सेक्टर पॉजिटिव है, कौन सा सेक्टर नेगेटिव है, ये आपको उस टाइम पे ये रिफ्लेक्ट कर देगा। ये सारी डाटा, ये सारा जो एनालिसिस है ये अपने को दे देगा, लाइक परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, परसेंटेज ओआई चेंज, वॉल्यूम एंड रोल ओवर क्वांटिटीज। और वन थिंग, द बेस्ट थिंग इज इट्स फ्री, है ना, इसका कोई चार्जेस नहीं है। आपको, आपने दूसरे ऐप्स देखे होंगे ऑप्शन टूल्स वगैरह और जो भी है, सेंसिबल हो गया या वो एक नया हो रहा है आजकल ऐप, सो वो उन पे चार्जेस हैं। बट मेरे को ये सबसे कन्वीनियंट ऐप लगता है, क्योंकि इसमें ये एक खुद एक तो आईसीआई सिक्योरिटीज का है, और ये डाटा जो है सारा ट्रू डाटा है, क्योंकि एक ब्रोकर का डाटा आ रहा है। ओके, सो इस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हो। नाउ वी विल कम ऑन आवर सेकेंड टॉपिक। ठीक है, तो ये था डाटा के बारे में। अब जो इंट्राडे डाटा रहता है, ये अभी हमने जो कवर किया, दिस इज एंड ऑफ द डे एनालिसिस। जो एंड ऑफ द डे एनालिसिस में हमने व्यू कैसे बनाना है वो हम ध्यान रख सकते हैं। अब उसके बाद में, डाटा के बाद में, कोई चीज मार्केट के अंदर जो प्राइस मूवमेंट को इंपैक्ट करती है, जो बैकग्राउंड में जो काम हो रहा है ना, वो या तो डाटा काम कर रहा है या न्यूज काम कर रही है। ठीक है, तो द सेकंड फैक्टर इज न्यूज। अब देखो, न्यूज को हर बार हम ट्रैक नहीं कर सकते, बट कुछ ग्लोबल इवेंट्स हैं जिनको हम ट्रैक कर सकते हैं। लाइक किसी की सरकार बन रही है, जैसे यूएस सीपीआई डाटा आता है, तो ये सब चीजें हमें पहले से पता चल जाती है। बहुत जगह नेट पे आप सर्च करोगे तो आपको इजीली ये सारी न्यूज मिल सकती है। तो कुछ ऐसे ग्लोबल इवेंट्स हैं, जैसे यूएस सीपीआई का डाटा आया, यूएस इज अ बिग हब, ठीक है, यूएस को ट्रैक करो, यूएस का डाटा बहुत इंपैक्ट करता है इंडियन मार्केट्स को। सो हम यूएस के डाटा को इम्पैक्ट मतलब ट्राई कर सकते हैं। अभी जैसे इलेक्शंस का टाइम चल रहा है इंडियन सेगमेंट में, तो उनको भी कुछ इफेक्ट उनका भी रहता है। तो आप उनको भी थोड़ा न्यूज में पॉप अप कर सकते हो कि फाइनेंस इंडस्ट्री क्या बोल रही है ना। निर्मला सीतारमन, आज उनका इंटरव्यू है तो उन्होंने क्या बोला, आरबीआई गवर्नर ने क्या बोला। तो बड़े बड़े इवेंट्स को आप ट्रैक कर सकते हो। पर्टिकुलरली किसी लाइक किसी कंपनी की ट्रैकिंग करने जाओगे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि हम हर कंपनी की न्यूज को ट्रैक नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन बैठे, इतना टाइम भी नहीं है, इतने सोर्सेज भी नहीं है। सो इट्स हार्ड। आप अपने जो आपका पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं या आपकी जो वॉच लिस्ट के स्टॉक्स हैं उन्हें ट्रैक कर सकते हो, कुछ एक दो स्टॉक्स को, बट सारे ट्रैक करना मुश्किल है। तो मैं जो नॉर्मली करता हूँ, मैं सिर्फ जो ग्लोबल इवेंट्स हैं उनके जो इम्पैक्ट रहता है इंडियन मार्केट्स के ऊपर, उनको ट्रैक करता हूँ। लाइक यूएस सीपीआई डाटा हो गया, कुछ इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, आरबीआई गवर्नर, निर्मला सीतारमन, फाइनेंस इंडस्ट्रीज, है ना। तो इन सभी से रिलेटेड हमें न्यूज़ का थोड़ा सा एक एक पता होना चाहिए कि अभी ये कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, यूएस मार्केट के रिजल्ट्स हो रहे हैं, या कोई डेटा मीटिंग सारी आरबीआई की मीटिंग है, या कुछ इस तरह का कोई इंडियन डेटा आ रहा है, तो उसको आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह, हाँ, रिजल्ट सेशन भी एक एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है। किसी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, काफी बार क्या होता है, रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होता है बट स्टॉक उल्टा चल जाता है, तो उस तरह से भी उनमें ट्रेड करना, इंट्राडे के अंदर ट्रेड करना बहुत सिग्निफिकेंटली अच्छे से ट्रेड हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनीज है, लाइक आपने रिलायंस ले लो, टाटा की कंपनीज ले लो, इनके रिजल्ट्स का जो एनालिसिस है आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा, है ना। तो आप ऐसी कंपनीज को टारगेट करके उनमें इंट्राडे की ट्रेडिंग कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। ठीक है, इस चीज का भी आप थोड़ा सा एक माइंड में इन चीजों को रख सकते हो। तो बेसिकली मार्केट में व्यू बनाना है, मार्केट का ट्रेंड पकड़ना है, परसीव करना है, तो दो चीजें काम कर रही है, डाटा एंड न्यूज। ठीक है, मार्केट की मूवमेंट को इम्पैक्ट दो ही चीज कर रही है। ठीक है, तो इस चीज का हमने ध्यान रखते हुए हमने व्यू क्रिएशन करना है, और दिस इज द समरी ऑफ दैट ऑल पार्ट। ओके, नाउ अगर आपको किसी को अभी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, रेस्ट वी विल कंटिन्यू विद आवर टॉपिक। यस, प्लीज। हाँ हाँ, आ रही है जी। बेसिकली दिस दिस वन investing.com। ठीक है, investing.com है,
इस पे आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें एक यूएस करके एक आइकन था यार, ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। यहाँ से आपको यूएस की सारी न्यूज़ मिल जाएगी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। ये एक तो यूएस की इंडाइसेस वगैरह है, और थोड़ा सा शायद नीचे, हाँ यहाँ कहीं मिलता है यार। जस्ट अ सेकेंड, न्यूज़ सेक्शन कहाँ गया, न्यूज़ न्यूज़ न्यूज़। न्यूज़ इंडियन इन्वेस्टिंग डॉट कॉम, एक सेकेंड। नहीं, आई एन करके आता है, हाँ ये रहा, IN.investing.com, दिस वन। ये न्यूज़ का सेक्शन है, इसमें एक न्यूज़ का सेक्शन है पर्टिकुलरली। तो आप उसमें जो बड़ी बड़ी न्यूज़ है ना, देखे जैसे अभी ये न्यूज़ आ रही है FTX कोलैप्स। FTX कोलैप्स इज अ ग्लोबल न्यूज़, ठीक है, ये इंडियन मार्केट की न्यूज़ नहीं है। तो ऐसी न्यूज़ को ट्रैक कर सकते हो। ये न्यूज़ है ना, देखो 2023 स्मार्टफोन शिपमेंट्स वगैरह, ये अपने काम की नहीं है। जो लाइक कॉरपोरेट न्यूज़ है, कॉरपोरेट की न्यूज़ है, वो हमारे काम की है, ठीक है। इसमें कुछ न्यूज़ ऐसी भी होगी, आपको दिखेगी जो प्रिडिक्शंस दिखा रही होगी, निफ्टी 15 तारीख तक यहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा। ऐसी न्यूज़ को थोड़ा अवॉइड करना है। लाइक दिस नेक्स्ट फेड रेट हाइक विल इम्प्लाई, फेड रेट हाइक इज अ ग्लोबल कॉर्पोरेट न्यूज़, ऐसी न्यूज़ को आप ट्रैक करो, ठीक है। ये आपके काम की है, राइट। यस यस सर। हम्म। आ, जी जी। देखो अभी यूएस मार्केट रिसेशन और जो उनका जो इन्फ्लेशन रेट है, उनसे बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल रहा है मार्केट। अपना मार्केट थोड़ा स्टैंड ऑफ कर चुका है अभी, राइट। तो अभी आई मुझे जहां तक लग रहा है कि आगे जाके ये वापस से कन्वर्ज करेंगे। अभी जो डाइवर्जेंस दिख रहा है इन दोनों मार्केट्स के अंदर, जो मतलब द लॉन्ग टर्म व्यू इज डाइवर्जिंग, राइट। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से कुछ दिन ऐसे रहे हैं जिस दिन बहुत ही उल्टा रिजल्ट आया है, डाउ गिर रहा है और जो अपना निफ्टी है वो बहुत ज्यादा स्टैंड कर रहा है। बट ये एक एक तरह से पॉजिटिव भी है कह सकते हैं, और कुछ तरह से नेगेटिव भी है, राइट। तो अभी अभी डाइवर्जेंस कर रहा है, बट आगे जाके मुझे लग रहा है कि थोड़े टाइम बाद में दोनों वापस से कन्वर्ज करेंगे, जैसे जैसे यूएस का डाटा सेटल होने लग जाएगा। अभी इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम चल रहा है, रिसेशन की जो बातें चल रही है यूएस के अंदर, वो थोड़ा सा इंडियन मार्केट पे इतना इंपैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट स्टैंड कर चुका है, राइट। जी। हम्म। डाउ वो सेम ही चीज है, लाइक जैसे इंडियन मार्केट के अंदर अपने एक निफ्टी इंडेक्स देख रहे हैं और निफ्टी फ्यूचर्स देख रहे हैं, और वहां का भी डाउ है तो डाउ का फ्यूचर्स है, वो सेम ही चीज है। आप उस वो मुझे लगता नहीं उनमें कुछ ज्यादा चेंज होगा। मैंने कभी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ट्रैक नहीं किया। मैं जो एंड ऑफ द डे जब ट्रैकिंग करता हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि डाउ पॉजिटिव है, और एक चीज और देखता हूँ, SGX निफ्टी को चेक करता हूँ कि SGX निफ्टी की क्या परफॉर्मेंस चल रही है। और बेसिकली मेरा व्यू जाता है SGX निफ्टी के साथ में, कि SGX निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे है, आज का डाटा क्या बोल रहा है। अगर उनमें कन्वर्जेंस है तो मार्केट डेफिनेटली कल जहां जाएगा वो उन दोनों की डायरेक्शन में जाएगा, चाहे डाउ नेगेटिव हो, ओके। SGX निफ्टी इज अ गुड टूल, बेटर देन डाउ इन दीज टाइम्स। ओके। ओके। जी। हम्म। हम्म। छो हम्म। देखो, अगर आपका आपका एनालिसिस आपके अगेंस्ट गया है, आपने जो एनालिसिस किया था मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, या आपका एनालिसिस गलत हो रहा है, तो छोड़ दो ना, सिंपल है, छोड़ दो। क्यों, जरूरी थोड़ी है ट्रेड करना। हम्म। तो बाय साइड में देखा होगा वो सेल हो गया होगा, वो नीचे गिर गया होगा। तो पर्टिकुलरली स्टॉक की न्यूज थोड़ा सा इंपैक्ट करती है। देखो, स्टॉक की न्यूज के बारे में हम ये भी नहीं कह सकते। देखो, ये तो कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात थी, रिजल्ट एक स्टॉक का रिजल्ट है। लाइक
एक कंपनी है बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया तो भी वो गिर जाती है, रिजल्ट से ऊपर कोई न्यूज नहीं होती है मेरे को लगता है किसी कंपनी के लिए। अगर उसका क्वार्टरली रिजल्ट 2,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है पर इंट्राडे के अंदर वो पीटी जाती है, राइट, तो वो थोड़ा सा इंपैक्ट रहता है। तो पर्टिकुलर स्टॉक की न्यूज को आप ट्रैक मत करो, आप पूरे इंडेक्स को ट्रैक करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हम्म। हम्म। अगर सेटअप के अगेंस्ट जा रहा है तो छोड़ दो, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, सेटअप के अगेंस्ट जा रहा है तो छोड़ दो। ये एक एक्सटर्नल फैक्टर्स है, लाइक हमें व्यू तैयार करना है, इस मतलब यही है कि हमारा जो सेटअप है उसके साथ में ये चीजें कोऑर्डिनेट कर रही है तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है ना, क्योंकि हम स्टॉप लॉस और जो टारगेट है वो तो सेटअप के अकॉर्डिंग ही फिक्स करेंगे, न्यूज के बेसिस पे थोड़ी टारगेट लगाएंगे, राइट। और किसी का कोई डाउट? कंटिन्यू करें आप? ओके। 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 तो हमने मार्केट व्यू के बारे में देखा। अगर आपको ये एफआई डाटा शीट के बारे में थोड़ा और नॉलेज लेना है तो सेशन अपलोडेड है, आप उसे रेफर कर सकते हो, राइट। तो जो हमारा हो गया व्यू वाला पार्ट, ठीक है। अब हम ओपनिंग सिनेरियो पे आते हैं। देखो अभी वही चीज अभी सर बोल रहे थे कि हमारे अगेंस्ट चली जाती है न्यूज तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है ना, थोड़ा अच्छा अरेंजमेंट है मार्केट के अंदर, हमारे को 7-8 मिनट मिल जाती है कि हमें ये पता करने में कि हमारे अगेंस्ट न्यूज गई है या हमारे साथ में गई है, क्योंकि मार्केट ओपनिंग होगी उसके बाद में हमारे पास 7-8 मिनट है, 9:15 पे मार्केट स्टार्ट होगा, 9:07 तक मार्केट, 9:07 से 9:15 मार्केट सेटल होगा। तो हम उस 7-8 मिनट को यूटिलाइज करके अपने आप को सेटल कर सकते हैं, अपने ट्रेड्स को सेटल कर सकते हैं, अपने चार्ट्स को सेटल कर सकते हैं, ठीक है। अब प्री ओपनिंग का फायदा उठाएंगे। प्री ओपनिंग क्या होती है? प्री ओपनिंग इज समथिंग लाइक कि मार्केट ने 9:01 से 9:07 की जो मूवमेंट है उसको सेटल कर लिया, अब 9:07 के बाद में 9:15 तक पॉज लेगा उन ऑर्डर को रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो उस प्री ओपनिंग के टाइम के अंदर हमारा बायस को हमें चेक करना है। बायस को चेक करना कैसा है? देखो हमने व्यू बनाया मार्केट कल ऊपर जाएगी, बुलिश ओपन होगी और बुलिश ओपन होने के बाद में ऊपर से थोड़ा प्रेशर खा के वो नीचे जा सकती है, ठीक है। अभी अब हमने प्री ओपनिंग में देखा मार्केट नीचे ओपन होगी, हमारा व्यू इनवैलिड हो गया। अब हमारा व्यू जैसे ही इनवैलिड हुआ अब हम अल्टर करेंगे अपने स्ट्रक्चर्स को। अगर हम इक्विटी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और हमारा ये प्लान था कि हम ऐसे स्टॉक्स को उठाएंगे जो बुलिश ओपन होंगे और ऊपर की किसी लेवल पे अटकेंगे और नीचे जाएंगे, तो अब वो नीचे गैप डाउन ओपन हो चुके हैं तो हम उन स्टॉक्स को अब छोड़ देंगे, हम उन पर ट्रेड नहीं करेंगे। तो प्री ओपनिंग से एक तो ये बेनिफिट रहता है कि जो स्टॉक्स या जो एनालिसिस हमने किया है अगर हमारे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो हम उसमें उन स्टॉक्स में तो ट्रेड ही नहीं करने वाले बिल्कुल भी। और अगर हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो इंडेक्स जब तक हमारी जो हमने प्लानिंग की थी उस प्लानिंग के अंदर नहीं आ रही है तो हम इंडेक्स में भी उस चीज से ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्री ओपनिंग से पहला काम तो ये होता है कि हमारे जो बायस है उसको फिट करना है, बायस की जो हमने बायस बनाया था उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग चीजें हो रही है और हमारे उसके अकॉर्डिंग हो रही है तो हम उस पर अगर हमारे सिस्टम से ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं हो रही तो हम उसे छोड़ रहे हैं, अभी के लिए हम उस पर कोई काम करेंगे नहीं और उसमें हम कुछ नहीं अभी ट्रेड करने वाले, ठीक है। पहला तो प्री ओपनिंग ऐसे हेल्प करती है। दूसरा, प्री ओपनिंग हेल्प करती है हमें स्टॉक सेटअप्स को पिक करने के लिए। अभी कुछ लोगों की आदत होती है कि वो एनालिसिस नहीं करते और वो इंट्राडे के अंदर ही एनालिसिस करके ट्रेड करते हैं, एंड ऑफ द डे एनालिसिस नहीं करते, उनको शायद कुछ काम हो गया जो भी है उनको नहीं सेट बैठता, ठीक है। तो उस चीज के अंदर उस केस के अंदर आप इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो प्री ओपनिंग के टाइम पे, ठीक है। अब वो कैसे करना है हम डिस्कस करेंगे आगे। तो बेसिकली इसमें हमारे पास ये दो ऑप्शंस रहते हैं। अभी स्टॉक सिलेक्शन की बात आई तो जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। इसके अंदर आप जाओगे आईसीआईसी डायरेक्ट वाली साइट के अंदर, ये साइट की लिंक, इसमें तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा हीट मैप का। देखो हीट मैप इज समथिंग, ये आपको जो हमारे तीन चार जो इंडिकेटर्स रहते हैं बेसिकली, जो ओआई ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे चार तरह से स्टॉक्स को फिल्टर किया जाता है। फर्स्ट इज लॉन्ग बिल्डअप, देन दैट इज शॉर्ट बिल्डअप, देन फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग। ये चार तरह के फिल्टर्स रहते हैं, उसके बेसिस पे हम ओआई कैटेगराइजेशन करते हैं, ओपन इंटरेस्ट कैटेगराइजेशन करते हैं स्टॉक्स का। तो इंट्राडे के अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जब आप इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर रहे हो, जब आप मार्केट चालू हो चुका है तो आप स्टॉक्स को ढूंढोगे जिनके अंदर लॉन्ग बिल्डअप है या शॉर्ट बिल्डअप है। मार्केट नेगेटिव ओपन हो रहा है
उसके बाद में आपने सोचा है कि थोड़ा नीचे जाके मार्केट बुलिश हो जाएगा, राइट, कुछ नीचे की सपोर्ट लेवल पे आएगा और बुलिश होगा, तो उस टाइम पे आप वह स्टॉक देखोगे जिनमें लॉन्ग बिल्डअप है और वहां आप जो अपनी नीचे की लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकते हैं, राइट, तो उस स्टॉक को आप ट्रैक करोगे। और अपोजिट केस में शॉर्ट बिल्डअप को ट्रैक करोगे। जब आप एंड ऑफ द डे एनालिसिस कर रहे हो, जब मार्केट ऑफ हो चुका है, उस टाइम पे अगर आपको इन चार फिल्टर्स के मदद से स्टॉक सिलेक्शन करना है, तो आप शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग के स्टॉक्स को सिलेक्ट करोगे, तो आपको जल्दी और ज्यादा आसानी से ट्रेड मिलने की चांसेस रहेंगे। क्योंकि जब मार्केट सेटल हो चुका है, उस टाइम पे शॉर्ट कवरिंग एंड शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग का जो डाटा रहता है वो रेलेवेंट रहता है, बट जब मार्केट ओपन है तो लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट बिल्डअप का डाटा थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट रहता है। तो आप उन स्टॉक्स को फोकस करोगे जो लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप है जब आप मार्केट में हो, और जब मार्केट बंद हो चुका है तो आप फोकस करोगे शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग के स्टॉक्स पे। ओके, सो दिस इज अ फैक्ट ऑन द स्टॉक सिलेक्शन यूजिंग द ओआई डेटा। ओके, सो प्री ओपनिंग की चीज क्लियर है कि प्री ओपनिंग से बायस को कैसे सेट करना है, और स्टॉक सिलेक्शन के बारे में मैंने आपको एक इंसाइट दिया, राइट। सो कैन वी कंटिन्यू और एनी डाउट? ओके, जी जी। देखो, प्री ओपनिंग बेसिकली हमारे को मदद करेगी हमारे वैलिडेट करने के लिए सेटअप्स के बारे में। ओके, अगर हमने जो बायस बनाया है, हमारे बायस के अकॉर्डिंग मूव मार्केट कर रहा है, तो हम उन सेटअप्स पे ट्रेड करने वाले हैं, राइट। अगर हमने बायस जो बनाया है उस बायस के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हम उन सेटअप पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, उसको अभी छोड़ देंगे। ठीक है, दूसरा, प्री ओपनिंग हमें मदद करती है हमारा जो इंट्राडे सेटअप है, जो स्टॉक्स है उनको सिलेक्ट करने के लिए, राइट। जब हम मार्केट में है 9:15 टू 3:30, मार्केट ओपन हो गया मार्केट क्लोज होने से पहले, राइट, इस टाइम पे जब हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हमें दो तरह के स्टॉक्स पे फोकस करना है, लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स। ओके, और जब मार्केट ऑफ है, जब मार्केट में हम एंड ऑफ द डे एनालिसिस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग के स्टॉक्स के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, दिस इज द पॉइंट। एनी अदर डाउट? कंटिन्यू करूं? ओके, वेयर इज दिस? यस, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज लुकआउट्स। अब लुकआउट्स इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अभी जो मेन, जो पूरे इस सेशन की जो थीम थी मेरी, मेरा फ्रेमवर्क समझाने की, अब मैं आपसे फ्रेमवर्क डिस्कस करने वाला हूं, तो प्लीज नोट कर लेना ढंग से, और ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम ट्रेड बनाएंगे, राइट। मेरा जो फ्रेमवर्क रहता है, या जो जिस बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, वो चीज अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो sorry, now this is the intraday trading framework for equity in sense, जब आप स्टॉक पे ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे के अंदर, तो आपका जो फ्रेमवर्क, जो मैं फ्रेमवर्क, मेरा फ्रेमवर्क जो है, जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, वो ये रहता है। मेरे पास में चार लेआउट होते हैं, राइट। चार लेआउट इन सेंस, जब हम मैं ओपन करके शो कर देता हूँ, पहले आपको थोड़ा बता देता हूँ। चार लेआउट रहेंगे, चार लेआउट मतलब चार चार्ट होंगे, एक चार्ट, दो, तीन और चार, इस तरह से चार चार्ट होते हैं। और उसमें द फर्स्ट टाइम फ्रेम दैट आई यूज फॉर इंट्राडे इज 30 मिनट्स, द सेकेंड वन इज 5 मिनट्स, थर्ड इज 5 मिनट, सॉरी, द सेकेंड इज 15 मिनट, थर्ड इज 5 मिनट, एंड द फोर्थ वन इज द 3 मिनट्स टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग। ओके, अब उनके अंदर मैं कौन कौन से इंडिकेटर्स और कौन कौन से जो टेक्टिक्स है, जो टेक्निकल एनालिसिस के टेक्टिक्स हैं, वो यूज करता हूँ। तो 30 मिनट के ऊपर मेरे पास में रहता है, 30 मिनट के में रहता है 200 ईएमए, 200 ईएमए, जिगजैग एंड एडीएक्स। अब जिगजैग आई होप सभी को पता होगा, जिगजैग के बारे में पता है? जिगजैग इज लाइक अ लाइन, ठीक है, ये आपको जो मैं चलो चार्ट पे तो लगाऊंगा ही, इस तरह से स्विंग्स है ना, उन स्विंग्स को मार्क करके बता देता है, ठीक है, ताकि जो हमारी जो वो होती है ना, ट्रेंड लाइन मार्क करने में इजी रहता है थोड़ा सा, तो इसलिए जिगजैग रखता हूँ, ज्यादा यूज नहीं करता, बस ठीक है, मैं बता दिया, मैंने बताना समझा, मैंने बता दिया। एडीएक्स इज एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट। तो ये जो एडीएक्स है, एडीएक्स इज लाइक मोमेंटम इंडिकेटर, मोमेंटम को शो करने के लिए इंडिकेटर है, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। मोमेंटम स्टॉक में है या नहीं है, उससे एडीएक्स के बेसिस पे हम जज कर सकते हैं, ठीक है। देन 10-15 मिनट्स पे मेरे पास रहती है 13, 50, 200,
ये 3 ईएमएज रहती है और प्लस आरएसआई रहती है, और 5 मिनट्स पे भी 13 50 200 और प्लस आरएसआई प्लस पिवट्स। अब पिवट्स कौन सी होती है? पिवट्स होती है फिबोनाकी पिवट्स, ठीक है। वो सेटिंग्स अभी मैं आपको सारी समझाऊंगा। अभी फिबोनाकी पिवट्स को यूज करता हूँ क्योंकि फिबोनाकी इज अ स्टैंडर्ड टूल, और फिबोनाकी वैसे भी हम यूज करते हैं, एज अ टूल भी यूज करते हैं, रिट्रेसमेंट टूल भी, और फिबोनाकी एज अ पिवट्स भी मैं यूज करता हूँ फॉर टारगेट सेटिंग। देखो एंट्रीज एग्जिट के लिए मैं इसे यूज नहीं करता, प्लीज टेक अ नोट, क्योंकि कुछ लोग मिसजज कर देंगे। एंट्री एग्जिट ओनली बेसिस ऑफ द प्राइस एक्शन, पिवट्स इज यूज्ड फॉर द टारगेट। 2 पिवट का टारगेट बनाता हूँ, ठीक है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहती है वॉल्यूम्स, पिवट्स एंड वीवेप। अब ये वाली पिवट्स और ये वाली पिवट सेम होती है। इन समटाइम्स आई फेल्ट यूजफुल ऑन 3 मिनट्स बिकॉज आफ्टर टेकिंग द ट्रेड आई विल ओनली वॉच 3 मिनट टाइम फ्रेम, दैट्स वाई। सो पिवट्स उस पर भी रखता हूँ, वीवेप भी रखता हूँ। वीवेप मैं बहुत कम यूज करता हूँ, बट वीवेप कभी कभी काम आ जाता है। हाँ, मेन पॉइंट इज इंट्राडे ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो तो आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम से ऊपर नहीं जाना है। 1 आवर टाइम फ्रेम इज मैक्सिमम टाइम फ्रेम दैट वी कैन यूज फॉर इंट्राडे, राइट। इससे ऊपर जाओगे स्विंग ट्रेडिंग में आ रहे हो। 1 आवर टाइम फ्रेम इज ऑल्सो द एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम फॉर स्विंग ट्रेडिंग ऑल्सो, ठीक है। वो स्विंग ट्रेडिंग का एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम के तौर पर भी काम करता है, बट 1 आवर से ऊपर नहीं जाना है इंट्राडे के अंदर। और ये जो बेसिकली 30 मिनट का है वो कभी कभी 1 आवर भी बन जाता है डिपेंडिंग ऑन द सेटअप, बट मेनली मैं 30 मिनट यूज करता हूँ एनालिसिस पर्पज के लिए, ठीक है। सो ये चीज जो मैंने अभी समझाई, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है आपको? ओके, सो अभी चलते हैं चार्ट्स पे और थोड़ा सा वर्बली डिस्कस करते हैं इस चीज को। जस्ट सेकेंड। जस्ट सेकेंड। ओके, सो फ्रेमवर्क की बात कर रहा था। सो दिस इज द फ्रेमवर्क, राइट। तो अभी ये मैं कोई और चार्ट लगा लेता हूँ। देखो जैसे अभी ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया। अभी जो मैं ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ दिस इज फायर्स, ठीक है। फायर्स का ये इंटरफेस है, फायर्स का ट्रेडिंग व्यू का जो इंटरफेस है वो इस तरह से दिखता है, ठीक है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, इधर 15 मिनट, इधर 5 मिनट और इधर 3 मिनट, ये चारों टाइम फ्रेम है। मेरे पास 2 स्क्रीन है तो मैं 2 स्क्रीन पे शिफ्ट कर लेता हूँ। बाकी आपके पास लैपटॉप है तो आप उस पर चारों स्क्रीन इजिली यूज कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले वैसे यूज करता था, ठीक है। तो अभी इसमें हमारे पास यह रहता है 200 का ईएमए। 200 ईएमए इज लाइक ए ट्रेंड फॉलोइंग लाइन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है 200 ईएमए, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है मार्केट के अंदर। सो 200 ईएमए एज अ की इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड बताती है, 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कभी कभी एंट्री भी दे देती है, ठीक है। एंट्री एग्जिट के लिए भी मदद करती है, ठीक है। तो वो चीज भी ध्यान रखें। टाइम फ्रेम चेंज करने से यूजफुलनेस चेंज हो जाती है। अगर आप कोई इंडिकेटर किसी और टाइम फ्रेम पे यूज करोगे तो उसकी यूजफुलनेस चेंज हो जाती है, ठीक है। अभी 15 मिनट पे सेम 200 ईएमए जो मुझे एंट्री देगी वो 30 मिनट में मुझे एंट्री नहीं देगी, वो मुझे सिर्फ ट्रेंड बताएगी कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद में मैंने आपको बताया 3 ईएमए होती है, 13 50 200, 13 50 एंड 200। ये एक पूरा सिस्टम है एंट्री एग्जिट के लिए, उसमें हम डिस्कस करेंगे। और 5 मिनट पे भी 13 50 200 और आरएसआई। आरएसआई बहुत अच्छा इंडिकेटर है। आरएसआई दो तरह से यूज हो सकता है, एक तो एंट्री एग्जिट के पर्पज से और दूसरा होता है ब्रेकआउट आरएसआई और एक रिवर्सल आरएसआई। मैं ये दो टर्म्स यूज करता हूँ मेरे लिए। मैं आपको उसको भी थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा। पहले आप ये थोड़ा फ्रेमवर्क को समझ लो ताकि आपको इसको समझने में कोई दिक्कत आगे ना आए। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो और 3 मिनट का जो टाइम फ्रेम रहता है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे हमारा रहता है एंट्री एग्जिट का जो सिनेरियो चलेगा। जो ट्रेड हमें एक्चुअली में एग्जीक्यूट करनी है वो 3 मिनट या 5 मिनट पे ही करनी है, उससे ऊपर या नीचे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आपको ये बेसिकली ये पूरा समझ में आया अब आपको ये पूरा सिस्टम? ओके, सो अब हम थोड़ा सा एनालिसिस पार्ट के ऊपर चलते हैं। अभी देखो ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ एज एनालिसिस पर्पस। 30 मिनट का टाइम फ्रेम और 15 मिनट का टाइम फ्रेम आफ्टर मार्केट मैं एज अ एनालिसिस पर्पस के तौर पे यूज करता हूँ। जैसे इस चार्ट पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ
रेजिस्टेंस है, उसके बाद में एक तरह से एक स्लांट बन रहा है और ये राउंडिंग बॉटम टाइप समथिंग हमारी को बना रहा है 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये इसके ऊपर जाए, एक रिटेस्ट दे और इस रिटेस्ट के ऊपर मैं एंट्री बनाने की सोचूंगा अगर कल कुछ ऐसा होता है तो। ठीक है, और यूजफुलनेस की बात कर रहा था, थोड़ा मैं इंडिकेटर को भी थोड़ा ब्रीफ करता हुआ चलता हूँ। अभी मैंने जैसे 200 ईएमए लगा दिया, 200 ईएमए मुझे क्या बता रही है, ट्रेंड बता रही है। अभी यहाँ पे पहले जो ट्रेंड था वो डाउन था, उसके बाद में अब जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, अब वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हो रहा है अपसाइड की तरफ। वो चार्ट को देख के भी समझ में आ रहा है, बट थोड़ा सा इससे भी रेलेवेंस दिख जाता है कि आप देख सकते हो कि द फॉलो बहुत अच्छे से होती है मार्केट के अंदर। सपोर्ट, एग्जैक्ट सपोर्ट्स आप देख सकते हो बनाए जा रहे हैं किसके ऊपर, 200 ईएमए के ऊपर। ठीक है, एक पिन टिप टॉप रिएक्शन हमें 200 एमए से देखने को मिल जाती है। नाउ द इंडिकेटर एडीएक्स, ये आपको इंडिकेटर डायरेक्शन मूवमेंट इंडेक्स सर्च करना होगा। उसके बाद में ये कुछ सेटिंग्स मैंने चेंज कर रखी है, मेरे को इंटरफेस थोड़ा समझ में आए उस अकॉर्डिंग। सो इसमें आप देख सकते हो ये आप इजीली कर सकते हो। देखो सेटिंग चेंज आराम से हो सकती है, जो जैसा भी आपको सेम सही लगे आप उस तरह से चेंज कर सकते हो। स्टाइल में जाओगे तो स्टाइल में आपको ये प्लस डी आई माइनस डी आई है, इसको लाइन पे होता है, इसे हिस्टोग्राम पे कर देना अगर आप चाहो तो। और एडीएक्स की लाइन, नॉर्मल एडीएक्स की लाइन मैंने रखी है। बाकी जो सेटिंग है 14-14 की वो सेम है, डिफॉल्ट है। ठीक है, और कोई सेटिंग चेंज नहीं है, मैं सारे डिफॉल्ट इंडिकेटर्स ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, उसके बाद में अब देखो इसको मैं कैसे यूज़ करता हूँ। अगर एडीएक्स अबव 23, 24, 25 है तो आई विल फील लाइक दिस स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, स्टॉक इज लाइक सॉरी नॉट इन अप ट्रेंड, स्टॉक इज इन मोमेंटम, स्टॉक के अंदर मोमेंटम अवेलेबल है। नाउ अभी आप इसमें देखोगे तो इसकी अभी जो एडीएक्स है, एडीएक्स ये जो यहाँ पे देख रहे हो, इस जगह पे देखना, इस जगह पे, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये जो 35 वैल्यू है, दिस इज ऑफ एडीएक्स वैल्यू। एडीएक्स 35 इज लाइक ए गुड वन, बहुत अच्छा इसमें मोमेंटम है। तो पॉसिबिलिटीज है कि कल अगर यहाँ से इस तरह से मूव करे तो ये मेरे को एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड बना के दे सकता है। ठीक है, सो दो इंडिकेटर के बेसिस पे हमने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको जज किया और ये जाना कि 30 मिनट पे इस चार्ट का क्या रिस्पॉन्स है। नाउ अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। मैं साथ साथ में आपको इंडिकेटर्स की यूजफुलनेस भी समझा देता हूँ। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमने मेनली जो एनालिसिस पार्ट था वो कवर कर लिया। अब हम दो चीजें देखते हैं आरएसआई की यूजफुलनेस की। आरएसआई की मैं कैसे यूज करता हूँ आरएसआई को। आरएसआई एक तो एज अ ब्रेकआउट यूज होता है, ब्रेकआउट, और एक आरएसआई एज अ रिवर्सल यूज होता है। तो एज अ रिवर्सल और एज अ ब्रेकआउट कैसे है, देखो अगर आप कोई रेजिस्टेंस लाइन पे है और अगर आपका चार्ट कोई रेजिस्टेंस लाइन पे है या कोई सपोर्ट नीचे का सपोर्ट लाइन पे है, तो अगर वो स्टॉक की कैंडल ब्रेक कर रही है और आरएसआई उस टाइम 60 के अबव है, इसका मतलब दिस इज द ब्रेकआउट आरएसआई, ब्रेकआउट आरएसआई है, क्योंकि वहां से एक अच्छा ब्रेकआउट आया है और एक अच्छे मोमेंटम के साथ आया है, क्योंकि आरएसआई की लेवल्स अबव 60 जा चुकी है। ठीक है, सेम फैशन के अंदर ऊपर कोई रेजिस्टेंस है और आपका स्टॉक यहां से जा रहा है ऊपर, रिएक्शन बनाता है, कोई ऐसी कैंडल्स जो नेगेटिव कैंडल्स है, बेयरिश कैंडल्स है वो बनाता है, और उसी टाइम आपकी आरएसआई 60 से ऊपर जाके वापस नीचे आती है, तो उस टाइम पे वो आरएसआई सेम आपके लिए रिवर्सल आरएसआई के तौर पे काम करेगी। और सेम अपोजिट इन डाउन साइड केस अगर नीचे होगा तो 40 की आरएसआई हमारे लिए वो लाइन रहेगी जो अभी 60 की लाइन काम कर रही थी। ठीक है, अगर नीचे जाता है और नीचे एक सपोर्ट है और वहां से प्राइस रिजेक्शन ले रही है, तो उसका मतलब 40 से रिवर्सल आया है, तो वो हमारे लिए उस टाइम पे रिवर्सल आरएसआई होगी। और अगर ब्रेकआउट करना है उसको, उस सॉरी नॉट ब्रेकआउट, इट्स ब्रेक डाउन, अगर आपको कोई कैंडल इसको ब्रेक डाउन कर देती है, कोई सपोर्ट को तोड़ रही है और आरएसआई लेस देन 40 है या लेस देन 45, आई से 45 40 इस रेंज में है, तो यू कैन से जो मोमेंटम है वो ब्रेक डाउन का मोमेंटम है और वो नीचे अराउंड 14 15 या 20 के आरएसआई तक को टच कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आरएसआई को यूज करता हूँ। राइट, यूजफुलनेस ऑफ आरएसआई इज क्लियर टू एवरीवन। Okay, so sorry. Basically, this is all about the analysis part on the 15-minute time frame. RSI को किस तरह से इस पे यूज करना है। अब मैं थोड़ा सा इंडिकेटर का यूजफुल थोड़ा और बता देता हूँ। 50 EMA, जस्ट अ सेकेंड, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, यहाँ से 50 बना, ठीक है, दिस इज 50 EMA। जैसे 13 EMA को मैं एज अ ट्रेलिंग पर्पस यूज करता हूँ, तो उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, बट 50 एंड 200 इज अ बिग डील।
हाँ अभी ठीक है। ठीक है, तो इस केस में हम इसे कैसे यूज करते हैं, तो जस्ट आपको है ना कॉन्फ्लुएंस देखना होगा। वो आपको 5 15 इन दोनों ईएमएस के बेसिस पे भी हम एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। वो कैसे होगी, जब हम 5 मिनट और 15 मिनट के ऊपर इन दोनों को डायरेक्टली मतलब साइमल्टेनियसली यूज करेंगे, तो उसकी एक यूजफुलनेस एंट्री एग्जिट के तौर पे भी निकल जाती है कई बार। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, लेट इट लोड। वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही ना, वॉइस तो सही आ रही है। ठीक। हाँ ना, मुझे लगा क्योंकि नेट थोड़ा स्लो हो रखा है शायद, इसीलिए जब ये चार्ट लोड नहीं हो रहा। हो गया लोड? नहीं हुआ, लोड नहीं हो रहा यार। ठीक है, तो अभी इसका यूज कैसे करना है देखो। 15 मिनट पे क्या होगा, मैं कभी कभी बनाता हूँ इस पे एंट्री, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मेरा प्राइस एक्शन और जो मेरा ये जो टैक्टिक है, ये 50 200 ईएमए वाली, ये दोनों मैच कर जाती है, सेम टाइम पे बनती है। तो और ज्यादा एक मेरे को कंफर्मेशन मिलती है कि यार ये एंट्री सही जा सकती है मेरे डायरेक्शन में, तो मैं इसको ट्रेड बनाना पसंद करूंगा। लाइक अभी इस जगह देखो क्या हो रहा है ना, कि 15 मिनट के ऊपर आपको किस तरह से, जस्ट अ सेकेंड, कोई एग्जांपल देखने को मुझे। 5 मिनट, कोई और चार्ट देखते हैं, इसमें एग्जांपल नहीं दिख रहा मुझे। बेसिकली द पॉइंट इज, मैं आपको पेन से बता देता हूँ। 15 मिनट पे आपको इस तरह से स्लांट दिखेगा कि 200 ईएमए यहाँ है, और 15 मिनट पे ये जो 50 ईएमए है वो कट चुकी है, इस तरह से एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर चुकी है, और 5 मिनट पे आपको ये दोनों का क्रॉसओवर दिख जाएगा, मतलब इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो उस बेसिस पे आप 200 ईएमए तक का टारगेट इंटैक्ट कर सकते हो। जैसे कई बार क्या होता है ना, मैं प्राइस एक्शन बना रखा है, जैसे मान लो असेंडिंग ट्रायंगल लिया, कुछ ट्रायंगल पैटर्न बन गया, ठीक है, ये ट्रायंगल पैटर्न बन गया, और इसी तरह से यहाँ पे यहीं कहीं 50 ईएमए होती है, तो 50 ईएमए कट जाती है, और ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर का भी ब्रेकआउट दिख जाता है, और 200 ईएमए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ होती है। तो ये एक अच्छा चांस होता है कि यहाँ तक ट्रेड आ सकती है, 200 ईएमए तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, जो जो हमारे ईएमएस है उनको कैसे यूज करता हूँ प्राइस एक्शन के साथ, ठीक है। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। लुक फॉर द चार्ट्स। अभी इन दिनों तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कोई एग्जाम्पल, लाइक समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, कि आपको इसके ऊपर इस तरह से क्लोज मिलेगा, और उसी टाइम पे 5 मिनट के ऊपर आपको क्रॉसओवर दिखेगा इन दोनों का, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे साथ में आपको कोई प्राइस एक्शन दिखेगा, तो प्राइस एक्शन दिख रहा है तो ही ऐसे एंट्री बनानी है, डायरेक्टली इसके ऊपर एंट्री नहीं बनानी, उसे प्रेफर मत करना। अगर आपको कोई प्राइस एक्शन दिखा, 50 ईएमए यहाँ थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसके ऊपर क्लोज आ चुका है, और उसके बाद में 200 ईएमए थोड़ी ऊपर चल रही है, तो आप उसको एज ए एंट्री कंसिडर कर सकते हो। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल रही है कि 550 ईएमए का भी ब्रेकआउट हुआ है, और कोई ट्रायंगल या कोई चार्ट पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ है, तो आपको डबल कंफर्मेशन मिल गई कि आपके टारगेट 200 ईएमए तक के मिल सकते हैं आपको, राइट। तो इस तरह से मल्टीपल यूजेस हैं
इन ईएमएस के। 13 ईएमए एज अ लीडिंग ट्रेलिंग इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ कि किस तरह से हम ट्रेल कर सकते हैं हमारी एंट्रीज को। सो वो उस काम में हमारे पास जो 13 ईएमए है वो यूज होती है। ओके, और अब 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आए तो 3 मिनट टाइम फ्रेम इज जस्ट फॉर एंट्री एग्जिट पर्पस। आप वहां पे बस आपका यही काम रहता है कि आपकी यहाँ पे एंट्री बन रही है तो आपने यहाँ पे इस पे स्टॉप लॉस और अपना टारगेट फिक्स कर दिया और उसके बेसिस पे आप टारगेट और अपने जो एंट्रीज है उसको ट्रैक कर रहे हो। कभी जो होता है ना 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें ऐसी होती है, आपकी ट्रेड आपने बना ली, उस ट्रेड के बाद में आपकी वो डायरेक्शन में जाए ना जाए वो कुछ लुकआउट पैटर्न्स होते हैं, वो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मेरा फ्रेमवर्क समझ में आया आपको किस तरह से हमें इस चीज का यूज करना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करना है इंट्राडे के अंदर। ओके, कंटिन्यू करें। जी देखो, हम 5 मिनट पे भी ट्रेड ले सकते हैं, डिपेंड करता है कैंडल स्ट्रक्चर के ऊपर। कई बार कैंडल 5 मिनट पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बन जाती है तो हम एंट्री उस टाइम पे उस पे नहीं कर सकते, राइट। कैंडल पे डिपेंड करेगा, लाइक 5 मिनट पे आप ट्रेड कर रहे हो तो आप 5 मिनट की कैंडल को देखोगे, अगर कैंडल आपके रिस्पेक्टिव में आपके स्टॉप लॉस और आपके टारगेट उसमें मैच हो रहे हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच हो रहा है तो आप उसमें ट्रेड करोगे। अभी नॉर्मल कैंडल बन रही है, अभी मान लो कोई कैंडल इस तरह से बन गई 5 मिनट के ऊपर, तो उसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, फिर हम 3 मिनट पे ट्राई करेंगे कि हमें ट्रेड मिल जाए। ओके, सो अभी जो दूसरा फ्रेम है दैट इज फॉर इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स थोड़ा सा वोलेटाइल ज्यादा होता है तो इंडेक्स के लिए हमें थोड़े से टाइम फ्रेम चेंज करने की जरूरत रहती है। तो इंडेक्स में जो टाइम फ्रेम रहता है, द बिगर टाइम फ्रेम इज 15 मिनट्स, सेकेंड वन इज 5 मिनट्स, थर्ड इज 3 मिनट्स एंड द फोर्थ वन इज 1 मिनट और 3 मिनट, समटाइम्स 3 मिनट समटाइम 1 मिनट। बेसिकली आई यूज 1 मिनट्स बिकॉज मैं थोड़ा 1 मिनट पे भी चार्ट को देखता हूँ, क्योंकि इंडेक्स ट्रेडिंग के अंदर रिस्क बड़ा है और इंडेक्स ट्रेडिंग के अंदर हमारे जो वोलेटिलिटी रहती है वो थोड़ी ज्यादा रहती है, तो स्टॉप लॉस हंटिंग की जो कोशिश होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए हमें 1 मिनट पे भी देखना पड़ता है कि स्ट्रक्चर हमारे डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, वहां यहाँ पे भी वही रूल है कि 1 आवर से ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना और बेसिकली 15 मिनट से भी ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि 15 मिनट इज एनफ। ठीक है, इंडिकेटर्स ऑलमोस्ट वही रहते हैं, 30 मिनट पे 15 मिनट के ऊपर हमें जो यूज करना है वो 1350-200 की ईएमए प्लस आरएसआई, और 5 मिनट के 1350-200 ईएमए प्लस आरएसआई। इंडेक्स के अंदर मैं एडीएक्स या जो हमारा डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स है उसको यूज नहीं करता, क्योंकि इंडेक्स में मोमेंटम होता है या नहीं होता वो दिख ही जाता है। ठीक है, इंडेक्स पे जो मूवमेंट है वो आराम से शो हो जाता है कि इंडेक्स अभी मोमेंटम में है या नहीं है, वो चार्ट एनालिसिस पे आदत हो गई है तो दिख जाता है। 3 मिनट पे जो अल्फा लेवल्स रहती है, जो मैं आपको लेवल्स शेयर करता हूँ डाटा मोंक पे, तो वो लेवल्स सॉरी, इस 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं लगा के रखता हूँ, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे पिवट्स रहती है टारगेट सेटिंग के लिए, फिबोनाकी पिवट्स और वी वेब का मैं यूज करता हूँ। ठीक है, सो इट वाज द सेम, वन एंड द सेम थिंग, चीज वही है, बस करने का तरीका बस अलग है, थोड़ा टाइम फ्रेम का डिफरेंस था, क्योंकि इंडेक्स थोड़ी सी वोलेटाइल रहती है। ये समझ में आया सभी को? नेट थोड़ा वीक चल रहा है मेरा। कौन सी वाली? ओसीसी स्ट्रेटजी वो बैंक निफ्टी के लिए है, वो मैं निफ्टी पे यूज भी नहीं करता। मैं ये अभी जो इंडेक्स की बात कर रहा हूँ वो निफ्टी प्राइस एक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। वो भी अच्छा काम करती है वो, पर वो बैंक निफ्टी पे काम करती है, क्योंकि बैंक निफ्टी इज 40,000 इंडेक्स, राइट, 40,000 45,000 इंडेक्स, राइट, दैट इज द थिंग। और बैंक निफ्टी की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है निफ्टी के मुकाबले। वन थिंग, चल गया था ना? हाँ, सो सेम पैटर्न है, बस यहाँ पे जो टाइम फ्रेम का चेंज आता है, दैट इज द थिंग। ठीक है, आप सेम मेथड से ट्रैक कर सकते हो इंडेक्स को भी, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग मच अबाउट दिस, विल कंटिन्यू फर्दर। ओके, अब मैं थोड़ा सा डेटा के ऊपर थोड़ी सी आपको एज दे देता हूँ, कुछ सोर्सेज बता देता हूँ, क्योंकि काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कहाँ से डाटा देखना है, कहाँ से देखना है, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते, सेंसिबल नहीं ले सकते हैं, या किसी और प्लेटफॉर्म को रजिस्टर नहीं कर सकते, तो कौन से सोर्सेज हैं जो आपको लेजिटिमेट डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे के अंदर भी डेटा एनालिसिस की इंपॉर्टेंस है,
देखो, जब इंडेक्स में आप काम कर रहे हो तो डेटा एनालिसिस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहता है, बट जब आप स्टॉक्स में काम कर रहे हो तो आपको डेटा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कहीं डेटा से इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। आप निफ्टी देख सकते हो, निफ्टी की क्या पोजीशन है, उसके बेसिस पे अपनी इंडेक्स की स्टॉक्स की ट्रेड बना सकते हो। बट जब आप इंडेक्स में काम कर रहे हो तो थोड़ा सा डाटा का एज लेने में कोई बुराई नहीं है। आई फील इट्स अ गुड थिंग, राइट। सो जो ट्रैकर जो हम यूज करते हैं, बेसिकली जो जो सोर्सेज हैं, वो सोर्स मेन सोर्स यही है, ऑप्शंस टूल्स। ऑप्शंस टूल्स एक फ्री वेबसाइट है जो एक काफी अच्छा लेजिटिमेट डाटा आपको प्रोवाइड कर देगी। काफी अच्छा इसका इंटरफेस भी है, मैं आपको अभी ओपन करके शो करूंगा। सो यू कैन यूज इट। अगर किसी को प्रीमियम सब्सक्रिप्शन टाइप समथिंग लेनी है, सो देर वॉज अ साइट निफ्टी एक्शन, नहीं सॉरी, i4option.com. i4option is a good paid feed that can give you tick by tick data of open interest or option chain related stuff, ठीक है। that is name is i4option.com, ठीक है। i4option.com or .in I don't know, but i4option is the name, and for the free one that is options tools, ठीक है। अभी बेसिकली जो टूल्स हमें जो ट्रैक करने होते हैं इंट्राडे के अंदर, द थिंग इज बेसिकली वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑप्शन चेन एंड वाई ग्राफ्स। ये आप एक चीज कर लोगे, आपको और कोई चीज की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ये एक काफी अच्छा रेलेवेंट इंडिकेटर है। फिर आता है मल्टी स्ट्राइक वाई। अभी मल्टी स्ट्राइक वाई इज समथिंग लाइक द जो ऑप्शन चेन की जो डिफरेंट स्ट्राइक्स है ना, उस चीज का एक ग्राफ है, ठीक है। वो अभी डिस्कस कर लेते हैं कैसे यूज करना है। पीसीआर एंड वाई इंडिकेटर्स, पी पुट कॉल रेशो के ऊपर और ऑप्शन चेन को कैसे स्टडी करना है, मैंने इसका पूरा वेबिनार ले रखा है। सो अगर आपको वो सीखना है तो प्रीवियस वेबिनार को आप कंसिडर कर सकते हो। विक्स एंड वोलेटिलिटी है, इंडिया विक्स is Indian VIX volatility index. So you can we can track for the volatility part from the India VIX, ठीक है। और बाकी volatility के कुछ पार्ट्स है, IV वगैरह रहती है। सो उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कुछ करते हैं, उसका कुछ सेशन ढंग से लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा एक अलग सेपरेट थिंग है। मैं मानता हूँ उसको समझ लिया तो कहीं ना कहीं 20-25% काम हो जाता है। वोलेटिलिटी समझना भी एक इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सेलर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर फॉर बायर्स पर्सपेक्टिव वोलेटिलिटी इम्पैक्ट्स, बट विक्स इतना इम्पैक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको फीड ओपन करके थोड़ा प्लेटफॉर्म से ब्रीफ कर देता हूँ। द ऑप्शन टूल्स, सो ये वेबसाइट है optiontools.in। इसके ऊपर आपको जो भी डेटा है वो फ्री मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ जाओगे ऑप्शन में, ऑप्शंस में जाओगे, ओआई एनालिसिस आ जाएगा, ठीक है। इस ओआई एनालिसिस के अंदर आपको जो भी ऑप्शन का ग्राफ्स है, वो सारा ग्राफ्स का एनालिसिस इंट्राडे के अंदर अपडेट होता हुआ दिख जाएगा, आपको मिल जाएगा। देखो, दिस इज द ओआई चेंज वर्सेस स्ट्राइक, दिस इज टोटल ओआई चेंज, ठीक है। ओआई चेंज इंट्राडे के अंदर रेलेवेंट रहता है ओआई चेंज, तो आप इसे स्टडी कर सकते हो इंट्राडे के अंदर। कैसे पढ़ना है वो सब मैं नहीं कवर करूंगा आज के सेशन में, बिकॉज मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ फर्दर पिछले सेशन के अंदर। डीपली एक्सप्लेन किया था कि सारा पूरा एनालिसिस कैसे करना है। अभी आपको एक बस ब्रीफ कर रहा हूँ टूल के साथ में, ऑप्शन टूल को कैसे यूज करना है। मैं एक चीज जरूर बताऊंगा, दैट इज मल्टी स्ट्राइक ओआई, ठीक है। मल्टी स्ट्राइक ओआई पे बहुत डाउट रहते हैं। ये देखो, इसमें फायर भी कर रखा है, इनके जो अच्छे टूल्स हैं उनको इन्होंने फायर ऐसे आइकन दे रखा है। देखो, मल्टी स्ट्राइक ओआई समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये इस तरह से आपको शो होगा। अभी इसको थोड़ा समझो, कंफ्यूज नहीं होना, इसको थोड़ा समझते हैं। अभी देखो, यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स हैं, ठीक है। दिस वन, कलर चेंज कर लेता हूँ, दिस वन, ये लाइन, यहाँ पे एक और लाइन है, फिर ये एक पिंक सी लाइन है, फिर ये एक और लाइन है, फिर ये एक और लाइन है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लाइन है। ये हर लाइन एक एक स्ट्राइक को रिप्रेजेंट कर रही है। लाइक ये रेड लाइन जो है, ये रेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 18,600 की सी को, ठीक है। और ये जो ग्रे सी लाइन है, वॉयलेट टाइप ऑफ लाइन, दिस इज 18,700 सी। उसी तरह से 19,500, 19,200, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट 4 सी है और 4 पी है, ठीक है। पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं कैसे यूज करता हूँ इसको, मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं करूंगा, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर ऊपर की तीन लाइन, जस्ट अ सेकेंड, ऊपर की तीन लाइन सीई है, सीई तो मार्केट बुलिश है, ठीक है। सिंपल सिंपल सा एनालिसिस मैंने आपको समझा दिया। अगर तीन लाइन ऊपर की सी है, इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ है ओआई के ओपन इंटरेस्ट के रिस्पेक्टिव के अंदर जो प्राइस है वो चेंज ज्यादा हो रही है, और कॉल ऑप्शन के अंदर जो टाइम के रिस्पेक्टिव में चेंज आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट बिल्ड कहाँ हो रहा है, कॉल ऑप्शन के अंदर हो रहा है। सो एक्टिव ट्रेडर्स बुलिश साइड में बैठे हैं, कॉल ऑप्शन को ट्रेड कर रहे हैं, सो वो बुलिश साइड का डाटा दिखा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से ऊपर की तीन स्ट्राइक पी है,
तो इसका मतलब हुआ कि वो हमारे पास अभी जो मार्केट का जो पर्सपेक्टिव जो बायस बन रहा है दैट इज बेयरिश बायस। ओके, इज इट क्लियर? ओके। अगर कभी ऐसा दिखे कि दो सी है एक पी है तो छोड़ दो, कंफ्यूज नहीं होना। वो आप थोड़ा सा इसे ऑब्जर्व करोगे तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग और होगी। बेसिक यूज जो था मैंने आपको वो समझा दिया। मैं डेफिनेटली इसी इसी तरह से यूज करता हूँ। बाकी जो काम करना होता है वो सारा ऑप्शन चेन कर देती है। ठीक है, एक हमें बस यहाँ से एक इंसाइट लेनी है, कोई डिपेंडेंसी नहीं बनानी इसके ऊपर, राइट? सो एज ए इंसाइट वी कैन टेक, अगर हमें कंफर्मेशन मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? सो दिस इज द पार्ट ऑफ इंट्राडे डेटा एनालिसिस पार्ट जो मैंने अभी आपके साथ कवर कर लिया। अब स्टॉक एनालिसिस के ऊपर बात कर लेते हैं। स्टॉक मैंने बता दिया वैसे स्टॉक एनालिसिस के बारे में कि जब आप इंट्राडे के अंदर हो, जब लाइव मार्केट में आप हो तो आपको सिर्फ लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट बिल्डअप के स्टॉक को ट्रैक करना है। बट जब आप ईओडी में हो, मार्केट को ट्रैक कर रहे हो एंड ऑफ द डे एनालिसिस में, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग के स्टॉक्स को आप रेफर कर सकते हो। उनमें आपको ज़्यादा अच्छी ट्रेड्स मिलने की अपॉर्चुनिटीज रहती है, अच्छे चार्ट्स देखने को मिल जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैं करता हूँ तो मुझे ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है जब हम एंड ऑफ द डे और लाइव मार्केट में स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं। ओके, सो दिस इज द सिस्टम्स पार्ट, दिस इज द फ्रेमवर्क पार्ट जो मैंने को आपसे डिस्कस करना था। इसको कंबाइन करना है प्राइस एक्शन के साथ में, राइट? सो ये चीजें कोई नहीं बता रहा होगा आपको। वो बता देंगे ये यूज कर लो, ये पैटर्न लगा लो, आपको वेज मिल जाएगा, आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, आपको ब्रेकआउट्स मिल जाएगा, ब्रेकडाउन्स मिल जाएगा। बट वो खुद कैसे आपकी उनकी स्क्रीन जो वो बड़े ट्रेडर्स हैं उनकी स्क्रीन पे क्या होता है, वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, वो चीज़ कोई नहीं बता रहा होता। तो दिस इज द थिंग दैट आई ऑब्जर्व, मैंने आप सभी के साथ में वो डिस्कस किया, वो शेयर किया, समझाने की कोशिश किया। ठीक है, सो एग्जीक्यूशन पे आते हैं। उससे पहले अगर आपको किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। सर कौन सा पार्ट? जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। दिस वन ऑप्शन ओ आई एनालिसिस पार्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो, एक तो होती है ऑप्शन चेन। मैं ओपन कर ही लेता हूँ एंड लेट्स सी ऑप्शन चेन। एक तो ये कंप्लीट ऑप्शन चेन है। इस ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं। देखो ऑप्शन चेन का एनालिसिस का जो मेन पर्सपेक्टिव रहता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, अनवाइंडिंग्स का रहता है। बट अभी की जो ऑप्शन चेन आप देखोगे उसमें अनवाइंडिंग्स नहीं है। शायद मैंने शेयर भी किया था थोड़े दिन पहले, डेटा भी शेयर किया था, राइट? दिस इज द डेटा, इसमें आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे आपको अनवाइंडिंग्स नहीं दिख रही है, कहीं भी आपको अनवाइंडिंग्स नहीं है, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, ये वैल्यूज देख रहे हो, इन सभी में कहीं भी अनवाइंडिंग नहीं है। तो मैंने इसलिए लिखा था कि मार्केट का डाटा तो थोड़ा ब्यूरिश आया था उस दिन, मतलब लास्ट फ्राइडे का डाटा जो था वो बुलिश आया, बेयरिश आया था। बट जो ऑप्शन चेन है वो नहीं बता रही कि कहीं भी बेयरिशनेस है, क्योंकि ऑप्शन चेन के अंदर कहीं भी अनवाइंडिंग्स नहीं मुझे ऑब्जर्व हुई थी। बस जो डायरेक्ट काम हुआ था वो मार्केट के अंदर वो दिख रहा था। आपने पूछा था ऑप्शन चेन के बारे में थोड़ा ब्रीफ करूं, तो ऑप्शन चेन को हम इंट्राडे के अंदर यूज करना है तो बेसिकली हम जो ऑप्शन चेन के तीन यूज होते हैं इंट्राडे के अंदर, तीन तरह से ट्रैक कर सकते हो कि एटीएम की जो स्ट्राइक्स है उन पे कितना काम हो रहा है। ठीक है, एटीएम की स्ट्राइक पे कॉल एग्रेसिव है या पुट एग्रेसिव है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम मार्केट को जज करते हैं। दूसरा होता है अनवाइंडिंग्स, कि यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट्स निकल रहे हैं, यहाँ के जो राइटर्स है कॉल राइटर्स भाग रहे हैं और इधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और यहाँ के छोड़ के जा रहे हैं और नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो उनका क्या इंपैक्ट रहता है। ठीक है, वो सारा इंपैक्ट मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो वो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हमारे पास इसी का एक बड़ा केस है कि आप ऑप्शन चेन को पूरा एनालाइज नहीं कर सकते। सो आप वाइज चेंज और को ट्रैक कर सकते हो बेसिकली इस पूरे ग्राफ को यूज करके। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर हमें स्ट्राइक वाइज ओआई चेंज दिखता है। ठीक है, तो इसमें मैं कवर नहीं कर पाऊंगा पूरा एनालिसिस इसका, क्योंकि थोड़ी सी इंसाइट दे दूंगा फिर फायदा नहीं होगा। तो आई वुड लाइक टू से प्लीज आप पुराना सेशन जरूर देखना, उसमें आपको ज्यादा डाटा मिल जाएगा। टूल है ऑप्शन टूल्स, ठीक है। पुराने सेशन को जस्ट अ सेकेंड, मैं लिंक निकाल ही लेता हूँ। आप सर्च करोगे ना सचिन ट्रेड्स, आपको मिल जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये हमारा चैनल है, इसमें वो सेशन
ये वाला है, ये दो सेशन, ये पहले के दो सेशंस हैं। सो हाउ टू यूज ऑप्शन चेन डाटा, ठीक है, ये ऑप्शन चेन का पूरा एनालिसिस इस पे किया था, 2 घंटे का सेशन था, पिछली थोड़े टाइम पहले लिया था। मैं इसकी लिंक आप सभी को साथ शेयर कर ही देता हूँ। मीट में डाल दूँ, गूगल मीट में, टेलीग्राम में तो है, चलो एक बार मैंने यहाँ डाल दिया। हाँ, ये आपका मैसेज है आशीष सर। एक आवर से ऊपर जाने का मतलब है, एक आवर टाइम फ्रेम से ऊपर किसी का एनालिसिस नहीं करना है हमें, ठीक है। मतलब चार्ट देखेंगे इंट्राडे में तो सिर्फ 1 आवर तक के चार्ट देखेंगे, मतलब उससे ऊपर 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, एक 1 डे का चार्ट हमें नहीं उस पर एनालिसिस करना, राइट। सो दिस इज द थिंग। और किसी का कोई डाउट? जी जी। हम्म हम्म। ओके। देखो मैं ईएमए के बेसिस पे तो काम कम ही करता हूँ। मैंने आपको ईएमए का जो यूज बताया था वो मैंने प्राइस एक्शन के साथ समझाने की कोशिश की थी। मैं देखता हूँ, बेसिकली मैं क्या देखता हूँ ना, मान लो जैसे कि यहाँ कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बना, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, एक सेकंड। टूल कहाँ गए? सपोज कि यहाँ पे कोई ट्राइंगल पैटर्न बना इस तरह से, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और हमारा इस पे ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, इस तरह से ये ब्रेकआउट कर गया। तो इसी टाइम पे, सेम टाइम पे क्या हुआ कि जनरली दिख जाते हैं, अगर अच्छा ब्रेकआउट होता है ना तो 50 एमए भी टूटती हुई दिख जाती है। यहाँ पे कहीं इस तरह से 50 एमए चल रही थी, ठीक है, तो ये 50 एमए ब्रेकआउट हो रही है इस जगह पे, तो 50 की एमए टूट रही है और 200 की एमए ऊपर है कहीं, तो आपको अप्रोक्सीमेटली मोस्ट ऑफ द टाइम 200 की एमए टच होती हुई दिख जाएगी, ठीक है, 200 के एमए का टारगेट मिल जाता है, ठीक है, चाहे वो स्विंग में मिले चाहे इंट्राडे में मिले, पर वो मिल जाता है, ठीक है। तो एक एक तरह से ये सेटअप पे मैं काम करता हूँ, ठीक है, वो ये समझा रहा था मैं। और सेम टाइम पे दिस इज द 15 मिनट केस, आपको 15 मिनट पे ऐसा हुआ, 5 मिनट पे आपको क्या दिखेगा, वो 50 और 200 की एमए इस तरह से एक दोनों कटेगी साथ में, मतलब इस तरह से आपको दिखती है, ठीक है। मैं, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं देखता हूँ तो मुझे दिख जाती है, ठीक है। आप थोड़ा एक दो बार चार्ट देखोगे ना तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि जो 200 की एमए 15 मिनट पे होती है वो 5 मिनट पे 50 की एमए बन जाती है, शायद ऐसा ही था, नहीं, 50 की एमए, हाँ 50 की एमए, हाँ 15 मिनट पे 50 की एमए, 5 मिनट पे आने के बाद 200 की एमए बन जाती है, सेम वर्क, सेम फंक्शन वर्क करती है, ठीक है। तो वो रेलेवेंस है इनमें, तो 15 मिनट 5 मिनट सिंक में चलते हैं, ठीक है। सो आपके सेटअप के अकॉर्डिंग वो तो आपको, मेरे को नॉलेज भी नहीं है ना आपका सेटअप किस तरह से काम करते हैं, तो आई कैंट डिस्कस अबाउट दैट कि आप उस पर कैसे एंट्री एग्जिट करोगे। मैं तो मेरा सेटअप का एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अभी भी आ रहा है? अभी सही आ रही है? एक्चुअली थोड़ा नेट वीक चल रहा है मुझे लग रहा है। तो मैं यही कह रहा था कि आप आपके सेटअप के हिसाब से आपको देखना। इंट्राडे में, एक सेकंड, हाँ ये कर लेते हैं, ये सही रहेगा। चलो। हाँ मैं,
नहीं नहीं, मैं बस यही यूज करता हूँ। जो मैं क्या करता हूँ, जब मार्केट ऑफ हो जाता है 3:30 के बाद में फ्री होके शाम को, चार्ट निकाल लेता हूँ, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 50, इन 100, ये 100 चार्ट में से कोई भी 50, कभी मन करता है निफ्टी 50 का एनालिसिस कर लेता हूँ, कभी मन करता है निफ्टी नेक्स्ट 50 का कर लेता हूँ। तो एनालिसिस कर लेता हूँ और मेरे 3-4 चार्ट, 5-4 चार्ट निकल जाते हैं, 5-7 चार्ट। और अगले दिन क्या होता है, प्री ओपनिंग में एक दो गैप अप कर जाते हैं, तो मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। और जो बाकी बचते हैं, जो मेरे सेटअप के साथ, मेरे फ्लो के साथ जाते हैं, मैं उनमें अपना ट्रेड बना लेता हूँ। इस तरह से मैं काम करता हूँ। हाँ, कौन सा था, कितनी तारीख बताई, 7 तारीख। दिस इज 9:15 ना। हाँ ठीक है, तो ये दिख रहा है ना, देखता हूँ बना के। अब ये कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा होगा, राइट, समथिंग लाइक दिस। पहली कैंडल काफी स्ट्रांग है 15 मिनट के ऊपर। अब देखो यहाँ पे वो ईएमए का सेटअप तो काम नहीं कर रहा, ठीक है। जो ईएमए की मैं चीज बता रहा था कि 50 की ईएमए कट जाएगी, ये पहले से अपने फेवर में है, ये एक अच्छी चीज है, राइट। क्योंकि 200 की ईएमए एंड 500 की ईएमए पहले से स्लांटिंग है और वो अपने फेवर में जा रही है, ठीक है, वो एक अच्छी चीज है। इस टाइम पे आप देखोगे ब्रेकआउट आरएसआई देखोगे, तो ये देखो आरएसआई ऑलरेडी 60 के ऊपर क्लोज कर रही होगी जब ये कैंडल 15 मिनट पे बनी होगी, राइट। और एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, एक पैटर्न बन रहा है असेंडिंग ट्रायंगल, उसका ब्रेकआउट हो रहा है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे इजीली। तो सीपीआर की कहाँ रेलेवेंस आ रही है, 5 मिनट पे देख लेते हैं सेम चीज को। 5 मिनट पे तो बहुत बड़ी कैंडल है, तो हाँ 5 मिनट पे अगर मैं ट्रेड लेता होता तो मैं इस पे ट्रेड नहीं करता शायद, शायद नहीं करता मैं, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल बहुत एक्सट्रीम कैंडल बनी हुई है। अगर ये मुझे 3 मिनट पे दिखता तो मैं शायद सोच लेता, पर मैं 9:15 पे तो वैसे भी ट्रेड नहीं करता। 9:15 की जो कैंडल होती है वो जनरली एक्सट्रीम ही बनती है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट केसेस के अंदर। सो ये कैंडल बहुत बड़ी थी, सो मैं इस पे शायद ही ट्रेड करता उस दिन। बाकी सेटअप वैलिडेट है, असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो रहा है। ओके, 30 मिनट पे भी देख लेते हैं एक बार। 30 मिनट पे भी डीएमआई भी काफी सही है मुझे लग रहा है। डीएमआई भी सही है, डीएमआई भी बहुत अच्छी है ना, तो मोमेंटम में था स्टॉक, तो ब्रेकआउट तो अच्छा था। वी कैन रेफर दिस। एक चीज और मैं आपको पॉइंट, चलो वो एग्जीक्यूशन पार्ट में समझा, ठीक है। और कोई डाउट किसी का, ये समझ आया सभी को। हेलो, ये कंटिन्यू करूं। ओके, सो अब एग्जीक्यूशन पार्ट पे आते हैं। सो बेसिकली ये वो चीजें हैं एग्जीक्यूशन की, कि एग्जीक्यूशन करने के बाद या करते वक्त हमें ये चीजें का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। लाइक एग्जीक्यूशन जब हम कर रहे हैं तो हमें कुछ चीजें दिख जाती है कभी कभी। तो कई तरह के सेटअप्स होते हैं, अभी हम सेटअप्स थोड़ा सा प्राइस एक्शन सेटअप्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। सो डायरेक्ट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन सेटअप की, डायरेक्ट पैटर्न ब्रेकआउट के सेटअप्स हैं उनके ऊपर। दूसरा होता है रीटेस्ट एंट्रीज, ये अच्छी एंट्रीज होती है, रीटेस्ट पे एंट्रीज मिल रही है। अगर रीटेस्ट छोटा है तो आप इस स्विंग के ब्रेकआउट पे एंट्री लीजिए और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखो। और अगर थोड़ा रीटेस्ट बड़ा है तो इसके ऊपर जहां रीटेस्ट हो रहा है वहीं पे आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है। ये एक चीज, दो पैटर्न रहते हैं आपको इस तरह से एडवांसिंग पैटर्न दिखेंगे। ये जो डायमंड पैटर्न्स हैं इनको आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि इसमें आपको थोड़ा सा एज मिलती है ट्रेड करते वक्त, ठीक है। तो इन पैटर्न्स को आप, डब्ल्यू पैटर्न से बेटर है ये डायमंड पैटर्न्स, ठीक है, इनमें आप थोड़ा सा ध्यान रखो। ये पैटर्न बन रहे हैं, आपकी सेटअप बन गया है, पूरा सेटअप तैयार है, सपोर्ट की लाइन है, उसके ऊपर आपको कुछ इस तरह से आपको ये दिख गया, तो इसका एक अच्छा है आपके लिए एक एडवांटेज है कि आपको एक और कंफर्मेशन मिल रही है, ठीक है। और अगर आप अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो और अभी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो ट्रेडिंग के साथ में, तो रीटेस्ट एंट्रीज को आप प्रेफर करो, आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये कुछ स्ट्रेंथ एंड वीक जोन्स की बात मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने निकाले हैं यहाँ पे, कि काफी बार क्या होता है ना, कैंडल कुछ इस तरह से विक्स बनाने लग जाती है, देखा होगा काफी बार आपने भी, राइट। कुछ इस तरह से विक्स मिलती है। सो ये एक तरह से एग्जॉशन होता है ट्रेंड का। अगर काफी लंबे समय से ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद में आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है और ऊपर कोई लेवल है या
उससे थोड़ी ऊपर है या वहीं है कोई लेवल और उस टाइम पे आपको ये दिख रहा है, तो ये एक टाइम है कि आप अपने ट्रेड को बुक कर लो। और शॉर्ट शॉर्ट अगर आप ट्रेड बुक नहीं हो उस ट्रेड में, तो शॉर्ट साइड की ट्रेड में प्लान करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब जो ट्रेंड है वो एग्जॉस्ट होने लग गया है। ठीक है, ट्रेंड एग्जॉस्शन होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि विक्स बनने लग गई है, वीकनेस आ रही है। ठीक है, इस तरह से आप इन चीज़ों को थोड़ा रेप्लिकेट कर सकते हो। लाइक इस तरह से विक्स आपको दिखने लग जाए, तो उसके बाद में एक सेलिंग आ सकती है। ठीक है, एक लेवल के ऊपर हो, कुछ चार्ट में आपको कंफर्मेशन मिल रही हो और इस तरह से आपको कैंडल स्टिक्स दिख रही है, तो यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट वन। ठीक है, गो फॉर अ लॉन्ग वन इन केस ऑफ डाउन साइड एंड दिस थिंग। ओके, जैसे यहाँ पे दे रखा है कुछ इस तरह से आपको विक्स दिख रही हो, है ना, डबल साइड विक्स दिख रही है, यहाँ पे आते आते ट्रेंड एग्जॉस्ट होने लग गया, सो यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड। जैसे यहाँ पे भी ये देखो, ये चीज यहाँ देख सकते हो, काफी विक्स है, तो ट्रेंड लाइन ऊपर थी, तो चार्ट पहले से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लग गया और उसके बाद में उसने एक डाउन साइड स्टार्ट कर दिया। तो ये स्ट्रेंथ एंड वीक जोन्स को आइडेंटिफाई करके भी काफी बार ट्रेड बच जाती है, एसएल बच जाते हैं। ठीक है, सो इट कैन बी ऑल्सो ना इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर।